3 गुना फूलने वाले एकदम क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिना झंझट, बिना बेले और बिना किसी प्रिपरेशन का एकदम झटपट तैयार होने वाले पोहा के पापड़। हाय एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वीन ऑफ किचन में। चलिए आज बनाते हैं साल भर तक के लिए स्टोरेबल ऐसे पापड़ की रेसिपी। इस पापड़ को बनाने के लिए आपको कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी ग्रेन को आपको भिगोकर रखना है, ना ही पीसना है। इंस्टेंटली तैयार होने वाले ये जो पापड़ है ना, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, कम समय कम मेहनत में। तो पोहा से बनने वाले इंस्टेंट मिर्गुन जिसे कहते हैं, ऐसे पोहा के पापड़ आज हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। दोस्तों, इस मिर्गुन रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं थिक वाले पोहे, मतलब जो मोटे वाले पोहे होते हैं वही वाले हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। और एक कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पर। इसमें हम डाल देंगे पूरे के पूरे थिक वाले पोहे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर अब हमें अच्छे से भूनना है। बस एक बात का ध्यान रखें कि गैस फ्लेम लो पर रखनी है, क्योंकि पोहा का हमें कलर चेंज नहीं करना है। तो इसे लो फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो कुछ ही मिनट्स में हमारे जो पोहा है वो बिल्कुल इस तरह से भूनकर तैयार हो जाएगा। तब हम इसे निकाल लेंगे किसी बाउल के अंदर। और चलिए अब इस पोहा को ठंडा होने देते हैं, देन हम अगली तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है छोटा वाला मिक्सी जार। इसमें एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं 1 टेबलस्पून इसमें जीरा डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाला हुआ है अजवाइन और 10-12 साबुत काली मिर्चें। और बस तीनों चीज़ों को इस तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। देन अब हमारा जो पोहा भुना हुआ था तो ठंडा हो चुका है। तो पूरे के पूरे पोहे हमें डाल देने हैं मिक्सी के जार में और एकदम फाइन पाउडर में अब हमें इसे पीसना है। दोस्तों, ये जो पोहा के पापड़ यानी मिर्गुन है ना, अगर आप टाइम पर भी सोचते हैं कि आज मुझे इन पापड़ को बनाना है, तो बहुत ही इंस्टेंटली आप बिना किसी प्रिपरेशन का इसे बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पोहा को पीस लिया है, लेकिन अब हमें इसे छानना ज़रूरी है। तो छलनी में डालकर इसे छान लेंगे और जो मोटा वाला पार्ट छलनी के ऊपर बचेगा तो फिर से हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और जो बचे हुए पोहे हैं उन्हें भी इसी तरह से एकदम फाइनली पीस लेते हैं। और इसे भी पीसने के बाद हमें छानना है। और बस यहाँ पर हमारा जो आटा है बिल्कुल रेडी हो चुका है पापड़ बनाने के लिए। तो देखिए इतना सा प्रिपरेशन करना है हमें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। अब इसका लगाएंगे डो। तो जितना पोहा का पाउडर है उसे हमें पहले किसी कटोरी में डालकर इसको मेजर करना है, क्योंकि बाद में हमें पानी भी मेजर करके ही लेना है। तो लीजिए लगभग एक मीडियम साइज़ का कटोरा भर के हमारा यहाँ पर ये जो पोहा है उसका आटा तैयार है। तो वापस से इसे निकाल लेती हूँ और इसी बर्तन से अब हमें पानी भी नापना है। तो इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। तो जितना हमारा पोहा का आटा निकला है उसका 1.5 गुना पानी हमें यहाँ पर यूज़ करना है इसका आटा लगाने के लिए। तो कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पर और इसमें डाल रही हूँ पानी। तो ये गया एक कटोरा भर के और देन हम इसमें फिर से हाफ कटोरा पानी ऐड करेंगे। तो टोटली 1.5 कटोरा पानी हमने इसमें डाल दिया है। एकदम परफेक्ट ये जो मेजरमेंट है ध्यान में रखिएगा। देन हम इसमें डाल देंगे लगभग 1 से 1.5 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। और अब इसमें जाएगा पापड़ खार। पापड़ खार इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो पापड़ है ना बहुत ही बढ़िया से 3 गुना ज़्यादा फूल जाएंगे। तो जस्ट हाफ टी स्पून भर के पापड़ खार और हाफ टी स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 1/4 टीस्पून भर के हम यहाँ पर हींग भी डाल रहे हैं। और ये जो पाउडर हमने तीनों चीज़ों का बनाया था ना, जैसे कि काली मिर्च, जीरा पाउडर और अजवाइन का पाउडर, तो उसको भी हमने उस मसाले को भी इसमें डाल दिया है। पानी में जब उबाल आ जाएगा तब हमें इसमें डाल देना है हमारा पोहे का पाउडर। पाउडर पानी में डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। और देखिए ये जो पूरा पाउडर है ना, पानी बहुत ही जल्दी से सोख कर लेता है। और इस तरह से हमारा जो आटा है ड्राई हो जाएगा। पूरा मिक्सअप करने के बाद हाथों को गीला करके इसकी ऊपर की सतह को हमें गीला करना है।
तो थोड़ा थोड़ा पानी हाथों में लेकर इस तरह से इसके ऊपर की सतह गीली करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे लीड और अब हमें 7-8 मिनट तक इसे कुक होने देना है। सो देखिए इस तरह से हमने इसका मतलब पापड़ का जो मिश्रण है जिसे घाटा कहते हैं उसे तैयार कर लिया है और ये बहुत ही बढ़िया सा फूल चुका है और कुक भी हो चुका है। तो एक बार इसे मिक्सअप करके हमने गैस को बंद कर दिया। अब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। तो मैंने एक मोटी वाली पॉलीथीन की बैग यहाँ पर ली है, अंदर इसके ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से ऑयल को फैला देते हैं। पॉलीथीन के अंदर की जो साइड है ऑयल से अच्छी तरह से कवर होनी चाहिए, क्योंकि हमें अब ये जो घाटा है ना उसे डाल देना है इस थैली के अंदर। पूरा का पूरा आटा इसके अंदर डालने के बाद अब हमें इसे इस तरह से बिल्कुल मसल कर चिकना बना लेना है। तो करीबन 7 से 8 मिनट लग जाएंगे हमारा ये जो आटा है उसे सॉफ्ट होने के लिए। और अगर आपको लगे कि हाथों में जलन हो रही है, ये गर्म लग रहा है, तो इसके ऊपर आप कोई किचन का तौलिया लेकर भी इसे इस तरह से मसल सकते हैं। तो चलिए अब हमने आटा एक पतीले के अंदर निकाल लिया है और अब ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है। तो हाथों से इसे एक बार थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगाकर मसल लेते हैं। ऑयल का हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इन पापड़ को हम साल भर तक के लिए बनाते हैं। तो अगर हम ऑयल का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑयल का अलग सा स्मेल आने लग जाता है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं पॉलीथीन के 2 शीट्स, यानी कि प्लास्टिक के 2 शीट लिए हैं मैंने, जो साड़ी वगैरह के लिए आते हैं। इसे भी ऑयल से एक बार ही हमें ग्रीस करना है। और देन अब छोटी छोटी लोइयाँ इस तरह से दोनों के बीच में रखेंगे। अब हमें इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कोई थाली ले लीजिए, ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दीजिए। हल्का सा मतलब थोड़ा सा अच्छा सा प्रेस करना है और बस इस तरह से बिना बेले हमारा पापड़ तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना पतला पापड़ बना है, ना टूट रहा है ना बिखर रहा है। तो इसी तरह से बाकी के पापड़ बना लीजिए। अब देखिए मेरे पास इस तरह का पापड़ मेकर है, तो पापड़ की मशीन का यूज़ करके मैं सभी के सभी पापड़ फटाफट तैयार कर लूँगी। अगर आपके पास इस तरह का पापड़ का मशीन नहीं है तो पहला थाली वाला ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया है। और पापड़ की मशीन से देखिए कितना बढ़िया सा पापड़ यहाँ पर तैयार हो चुका है। वैसे थाली से बनाइए या मशीन से, दोनों पापड़ सेम ही बनेंगे, बिल्कुल पतले ही बनेंगे। तो है ना, बिल्कुल बिना झंझट और बिना बेले आसानी से तैयार होने वाले पापड़। तो इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक करके। और रेसिपी के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर आप भी मिर्गुंड बनाते हैं तो उसमें आपके मेथड में और मेरी मेथड में क्या फ़र्क है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इन पापड़ को सुखाने के लिए आपको धूप में जलने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फैन के नीचे पहले दिन आप इसे बनाकर इस तरह से सुखा लीजिए, देन दूसरे 2 दिन तक आप इसे कड़ी धूप में इस तरह से सुखा सकते हैं। तो बिल्कुल धूप में भी बिना जले और बिना किसी झंझट के हमारे ये जो पापड़ है ना, यानी मिर्गुंड, इस तरह से तैयार हो जाएंगे। तो फ्राई करके भी मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा फूलते हैं। तो पोहा से बनने वाले क्रंची मंची टेस्टी पापड़ की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। और देखिए हमारा ये जो पापड़ है कितना बढ़िया सा फूल जाता है। अब फ्राई करके दिखाया है तो इसे तोड़ करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए बिल्कुल क्रंची मंची पापड़ इस तरह से तैयार हो जाते हैं। तो फिर से मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।